ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने दिव्य शरीर का एहसास कीजिए। अपने शरीर का एहसास करना इतना ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। इस मूर्त शरीर में ही हमारा अमूर्त शरीर है, जो परमात्मा स्वरूप है। उसको भुलाना नहीं है, उसी का ही एहसास करते हुए रहना है। बाहर के कामों में हम इतना संलग्न नहीं हों कि अपने शरीर का एहसास करना ही भूल जाएं, अपने को ही भूल जाएं। जितना शीघ्र आप अपने सन्मुख होंगे, उतना ही शीघ्र आप परमात्म दशा को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए दोष व संवेदन के बीच में ज्यादा अंतराल नहीं होने दें। जब हम बाहर के कामों को करते समय भी बीच बीच में हम अपना एहसास कर लेते हैं, तो दो ध्यानों के बीच में अधिक अंतर नहीं होता और इस प्रकार हम पूर्ण अंतर को मिटाकर सर्वथा अंतर्मुख हो सकते हैं। बस दो ध्यान के बीच में गैप को कम करना है। भले आप ध्यान कम समय के लिए करें, पर दो ध्यान के बीच में अंतर काल को कम करिए। शीघ्र अपने सन्मुख होना है। इससे हम अपने को भुलाते नहीं हैं, बाहर की भौतिक दुनिया में पूरी तरह मशगूल नहीं होते हैं। अनादि से हम बाहर की दुनिया में ही खो गए हैं, अपने आप को भुला दिया है, अपना संवेदन हम भूल गए हैं। जब वेदना होती है शरीर में, तभी हमारा ध्यान अपने शरीर पर जाता है, अन्यथा तो हम बाहर की दुनिया में ही खोए हुए रहते हैं और उसी कारण से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। बाहर के काम काज अभी करने पड़ते हैं, तो भी बीच बीच में भले अति अल्प समय के लिए ही, क्षण मात्र के लिए ही सही, हमें अपना एहसास कर लेना है। अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर लाकर वहाँ के स्वास्थ्य की दशा को भोग लेना है, अनुभव कर लेना है। इससे हम अपने आप को अधिक समय तक अपने से दूर नहीं रखते। तो अपने से दूर रहने का नाम ही संसार है और अपने नजदीक रहने, अपने सन्मुख रहने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। उस चारित्र को हमने बचा के रखना है। अपने स्वरूप में आचरण करना यही चारित्र है। इसके अलावा सब पाप या पुण्य है, धर्म नहीं है। और जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके,
संवर लय सुख अवलोके। पूरी तरह पाप पुण्य के कार्यों में लगे रहना, वही धर्म से दूर रहना है। पाप पुण्य के कार्य बहिर्मुखता में होते हैं, स्वयं अपने से विमुख रहकर होते हैं, और अपने से विमुख रहना ही वास्तव में पाप है। स्वरूप से पतित होना, च्युत होना। इसलिए कहा पुण्य तत्व भी पाप है, कहे अनुभवी कोई। पाप को पाप तो सब कोई कहते हैं, पर बहिर्मुखता में जो हम पुण्य कार्य करते हैं, वे भी बहिर्मुखता से होने से पाप ही है। और जब अपना ही हम आस्वादन करते हैं तो वह न पाप है न पुण्य है, वही धर्म का स्वरूप है। और धर्म ही हमको सुख में स्थापित करता है। बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। यदि आप अपने स्वरूप में ही रहते हैं तो फिर हमको सुख की याचना नहीं करनी पड़ती है, सुख का चिंतन भी नहीं करना पड़ता है, स्वतः ही हमको सुख का अनुभव होता है। जैसे हम मिश्री को चखते हैं तो फिर मिठास की चाह नहीं करनी पड़ती है, मिठास को मांगना नहीं पड़ता है, हमारा मुंह मीठा हो ही जाता है। जब अपने सुख स्वभावी वस्तु का हम सेवन करते हैं तो हमको सुख का आस्वादन हो ही जाता है, कुछ मांगना नहीं पड़ता है, कुछ चाहना नहीं पड़ता है, बस अपने को सुख स्वरूप मानकर अपने से युक्त रहकर सुख भोगना है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में भी सुख है और उसके फल में तो सीमातीत सुख है। और अपने अनुभव में किसी का संग की आवश्यकता नहीं है, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप अकेला ही धर्म करने के लिए पर्याप्त है। बस अपने चिन्ह मुहूर्त से युक्त रहना, उसी का संवेदन करना, उसी से में हमको परम शांति परम सुख का अनुभव होता है। तो सुख का अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है। अपना अनुभव करना कहें कि सुख का अनुभव करना कहें, एक ही बात है, क्योंकि आप सुख ही है, सुखवान ही है, भगवान ही है। जो अंतर में अपने सन्मुख रहकर अपने आभ्यंतर शरीर का एहसास कर लेते हैं, वे अपने को भगवान मान ही लेते हैं, सुखवान मान ही लेते हैं। किसी को कहना नहीं पड़ता है कि हम भगवान हैं, क्योंकि बाह्य जगत से तो व्यवहार करना ही नहीं है। हमें तो अपने सुख के अनुभव में लीन रहना है। जब हम बहिर्मुख नहीं होते हैं तो स्वतः ही हम अपने सुख का ही अनुभव करते हुए रहते हैं, अपने में ही रमण करते हैं। और यह सहज है, तेरे कुछ यत्न भी नहीं करना पड़ता है। स्वर्ण को तपाकर शुद्ध कर लिया जाता है तो फिर उसको कांति रूप पीला रूप रहने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, न स्वर्ण को न स्वर्णकार को।
फिर वह सहज कांति रूप और पीला रहता है। इसी प्रकार एक बार हम अपना ही पुनः पुनः एहसास करके अपनी मूर्त को मूर्त पदार्थ से मुक्त कर लेते हैं तो फिर हमारा सुख रूप प्रकट हो जाता है और वह प्रतिक्षण हमारे अनुभव में आता है और वही परमात्मा का रूप है। तो उस परमात्मा पद को दूर नहीं रखना है। जब हमें खबर हो गई है कि हम अंतरंग में सुख स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, लोक के सर्वोत्तम पदार्थ हैं, तो ऐसे इस पदार्थ को बुलाना नहीं, अपने इस पदार्थ का एहसास अनुभव वेतन करना छोड़ना नहीं है। जब सुख का सोर्स हमें मालूम हो गया है तो उस सुख के स्रोत से विमुख नहीं रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए। हर भाग का एहसास कीजिए, संवेदन कीजिए और बिना औषधि बिना रसायन के अपने हर भाग को स्वस्थ और सुखद रखिए। किंचित भी कोई जोखिम नहीं है। अवश्यंभावी यह कार्य होता है। अवश्यंभावी उत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। सही कारण देने पर सही कार्य अवश्य होता है। बहिर्मुखता रहती है तो संसार अवश्य होता है, हो ही रहा है। और जब अंतर्मुख रहते हैं तो मोक्ष अवश्य होता है। अनंतों जीवों को हो गया है। संसार में अशुद्ध जीव भी हैं और शुद्ध जीव भी हैं। जैसे लोक में अशुद्ध धातुएं भी हैं और शुद्ध धातुएं भी हैं। भले अशुद्ध धातुएं धरती के भीतर असीम हो और शुद्ध धातुएं थोड़ी ही हो, पर दोनों प्रकार की धातुएं इस ब्रह्मांड में हैं। ऐसे ही अशुद्ध जीव और शुद्ध जीव ब्रह्मांड में दोनों हैं। भले अशुद्ध जीव अधिक हो और शुद्ध जीव अल्प हो, और ये स्थिति तो सदा काल ऐसी ही रहने वाली। अशुद्ध जीव शुद्ध होते जाएंगे, पर चूंकि अशुद्ध जीव अनंत हैं, इसलिए ये संसार और मोक्ष मार्ग और मोक्ष ये अनादि निधन रहता है। बस हमको मोक्ष मार्ग में आकर मोक्ष प्राप्त कर लेना है। फिर भले ही संसार अनंत काल तक चलता रहे। वो चलने वाला है, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। ऐसी ही सहज वस्तु स्थिति है। अपने मुद्रा का लक्ष्य बनाइए, एक संस्कार डालिए, वही महत्वपूर्ण है, ताकि आप अहोरात्रि बीच बीच में अपना एहसास करते हुए रहें। दो स्व संवेदन के अंतर को कम करते रहें, क्योंकि इस अंतर को ही हमने समाप्त करना है। और जब ध्यान निरंतर हो जाता है तो जीव परमात्मा हो जाता है। तो अंतर को खत्म करना है। अपने शरीर का एहसास हम करते हैं, बार बार करते हैं, पर अभी अंतर अधिक है।
और जब शीघ्र शीघ्र अपना एहसास करते हैं तो वह अंतर कम होते होते समाप्त हो जाता है। इसलिए एक ही भावना भाइये, एक ही लक्ष्य बनाइए कि हमको ध्यान की, स्वसंवेदन की, स्वसन्मुख रहना निरंतर हो। हम अपने सुख निधि को नहीं भूलें, बाहर में गाफिल नहीं हो। बाहर में रहना मोह से होता है, राग द्वेष से होता है, और उसका फल बंधन हम भोग ही रहे हैं। राग भले ही मीठा लगता हो, लोगों को द्वेष करना, किसी से बदला लेना, वह भी मीठा लगता है। किसी को सताना मीठा लगता है। राग और द्वेष की मिठास को छोड़कर वीतरागता के उत्तम सुख को भोगना है। पर सन्मुखता में राग द्वेष है और स्वसन्मुखता में वीतरागता है। जो स्वसन्मुख है वह संत है, साधु पुरुष है। और बाहर में तो विषय सुख भोगने वाले भोगी प्राणी हैं, और वे ही रोगी होते हैं और नाना दुखों को भोगते हैं। जो बहिर्मुख है, भले उसके पास प्रचुर धन हो, वह रोगी होता है और असह्य दुख भोगते हुए मरण को प्राप्त करता है। फिर धन भी उसकी कुछ मदद नहीं कर पाता है। धनिक जीवों को भी हमने वेदना भोगते हुए मरते हुए देखा है, और निर्धन व्यक्ति भी, जो संतोषी जीव है, विषयाभिलाषी नहीं है, ऐसे संतुष्ट जीवों को शांति से आयु पूरी करते हुए देखा है। हम अपना जीवन सुख से यापन करें तो उसके लिए बाहर की उपलब्धियों की आकांक्षा छोड़कर अपने को उपलब्ध करने की आकांक्षा ही बनाइए। मैंने अपनी सुख निधि को ही पाना है, अपने स्वरूप को ही पाना है। मुझे अपना विस्मरण नहीं हो, मैं अपने मूर्त को ना भुलाऊं, अपने मूर्त से विमुख नहीं रहूं, मैं रहूं आप में आप लिए। अपने ही आश्रय से, स्वावलंबन से मैं जीवन यापन करूं। बाहर के भौतिक पदार्थों का कम से कम भोग हो, कम से कम पराश्रय हो और अधिक से अधिक स्वाश्रय हो। बाह्य पदार्थों का आश्रय कम होता जाए और अपना आश्रय बढ़ता जाए तो एक समय संपूर्ण पराश्रय छोड़कर संपूर्ण अपना आश्रय हो जाता है। उसी का नाम परमात्म दशा है। ऐसी परमात्म दशा को पाने का लक्ष्य बनाइए, जहाँ फिर सुख ही सुख है, दुख का लेश भी नहीं है। न रोग है, न शोक है, न क्षुधा है, न त्रसा है, न कोई भय है। दुख अनेक प्रकार के हैं, जो अपने को पा लेने पर एक भी दुख नहीं रहता है। और उत्तम सुख का तो एक ही प्रकार है, जो स्वानुभूति से प्रसूत है, स्वानुभूति से उपलब्ध होता है, और वह वचन अगोचर है, कल्पनातीत है, केवल अनुभव में आता है।
अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सबसे बड़ा भाग है ये। और जब हम अंतर में अपने सन्मुख ही रहते हैं तो फिर हमें अपने सर्व भागों में केवल सुख ही मिलने वाला है। सर्वत्र शांति का, सुख का ही अनुभव होगा। और वही बताता है कि हम स्वस्थ हैं। सिर से पांव तक सर्वत्र ही सुखानुभूति होती है जब फिर हम अपने सन्मुख आते हैं। कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई दुख नहीं। बस अपने इस सुख निधि को, अपने आभ्यंतर शरीर को बुलाना नहीं है, क्योंकि भूल आपको हैरान हो गया। भूल आपको भ्रमत वाली, व्यर्थ ही अपने आप को भूलकर नाना दुख भोगता है। अंतर्दृष्टि करते हुए हमें अपने शरीर के सर्व भाग अनुभव में आते हैं। अमूर्त होकर भी हम अनुभव गोचर होते हैं। सिर से पांव तक बंद नेत्रों से भी यह मैं हूँ ऐसा एहसास होता है। और यही चेतन का यथार्थ स्वरूप है। और खेद यह है कि इसमें मूर्त मिला हुआ है और उसका कारण प्राप्त मूर्त इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने की इच्छा को समाप्त करिए। सर्वत्र मूर्त पदार्थ हैं, उनमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है और सुख नहीं है। हमको सुख सा लगता है क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। सुख अपना और लगता है पर का। यही विभ्रम है जो बहिर्मुखता में उत्पन्न होता है। पहाड़ पर्वतों की रचना जवान लोगों को अच्छी लगती है, पर वही रचना अस्वस्थ लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसका हेतु यही है कि जो स्वस्थ हैं उनको सुख लगता है। बहिर्मुखता में वह सुख बाह्य पदार्थों पर आरोपित हो जाता है। हम वस्तु स्थिति को पहचाने कि सुख तो अपना है। जो श्रेष्ठता है वह अपनी है। जीव ही एक उत्तम पदार्थ है, मंगल पदार्थ है, शरणभूत पदार्थ है। इसी में हमने झुकना है, नमना है, इसी का वेदन करना है, इसी को भोगना है। और इससे सहज सुख प्राप्त होता है, परमात्म दशा प्राप्त होती है। तो ऐसी पूर्ण परमात्म दशा को हमने पाना है। मूर्त के बंधन से मुझे मुक्त होना है, तो इसके लिए मुझे मूर्त पदार्थों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। और जितना हमको मूर्त पदार्थों के सेवन का संस्कार बन गया है वह अपने सन्मुख होने से मिटने वाला है।
कि बिना ही बाह्य पदार्थों का सेवन किए जीवन में उत्तम सुख मिलने वाला है। जिन पदार्थों का हम सेवन नहीं करते तो उनके बिना भी हम सुखी रहते हैं। हम सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते और नाना पदार्थों का सेवन नहीं करते तो उससे कोई हमारा सुख बाधित नहीं होता है। इस प्रकार हम बाह्य किसी पदार्थ का भी सेवन नहीं करें, किसी भी पदार्थ को विषय नहीं करें तो सुख बाधित नहीं होता, अपितु सुख प्रकट हो जाता है। क्योंकि बाह्य वस्तुओं के सेवन से ही हम अपने उत्तम सुख से वंचित रहे हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जो अपने को ही चेतते हैं वे परमात्मा हैं। हम चेतन हैं, अपने को ही चेतना हमारा स्वभाव है, हमारा चरित्र है, धर्म है, स्वरूप है। उसी से हमको उत्तम पना है, मंगल पना है, शरण पना है, परमात्म पना है। अपने ध्यान को अपने दोनों भुजाओं पर लाइए। ये अपने अमूर्त काया बाल गोपाल सबको स्वसंवेदन से अनुभव गोचर होती है। क्योंकि सब जीवों को अपने विस्तार में सुख या दुख का अनुभव होता है। भले ही वह सुख पर लक्ष्य में हो चाहे स्वलक्ष्य में हो, पर सुख अपने अमूर्त काया में ही होता है और दुख भी अपने अमूर्त काया में ही होता है। बस बहिर्मुखता को रोक देने मात्र से यह जीव सर्व दुखों से मुक्त होकर शाश्वत उत्तम सुख को पा लेता है, अपनी शुद्ध परमात्म दशा को पा लेता है। मूर्त कर्म के बंधन से रहित होकर जीव परमात्मा होता है, उत्तम आत्मा होता है और आत्मा स्वरूप से अंतरंग में परमात्मा है। ऐसी अपनी परमात्मा स्वरूप की महिमा लाकर फिर उसके सन्मुख होना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।